खून के रिश्तों को कलंकित करने वाली वारदातें इंसान को झकझोर कर रख देती हैं। कुछ मामले इतने ज़्यादा संगीन होते हैं कि उनको बता पाना बेहद मुश्किल भरा होता है। ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको विचलित करना नहीं, बल्कि आपके आसपास बढ़ते और हैरान करने वाले अपराधों से आपको सचेत करना और सुरक्षित करना है। आज जो मामला हम लेकर आए हैं वाकई में दिल को झकझोर देने वाला है। 12 साल के नाबालिग भाई ने अपनी ही बड़ी सगी बहन के साथ, जिसकी उम्र करीब 16 साल है, उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का खुलासा 3 महीने बाद उस वक्त होता है जब लड़की के गर्भवती होने का पता चलता है। इस घटना को सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जो हुआ उसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं खबरें 24। हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला ये मामला हैरानी भरा है कि जब खेल खेल में 12 साल का छोटा भाई अंशुल अपनी ही 16 साल की बड़ी बहन पिंकी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इस करतूत का खुलासा 3 महीने बाद जाकर होता है। दरअसल अंशुल मोबाइल में गेम खेलने का शौक रखता था। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। अंशुल सुबह से शाम तक या कहें रात तक या तो गेम खेलता था या ऑनलाइन क्लासेस लेता था। घर में उसकी बड़ी बहन पिंकी भी रहती थी, जिसकी उम्र करीब 16 साल है और वह कक्षा 8 की छात्रा भी है। एक दिन उसके मोबाइल पर एक पॉर्न साइट खुल जाती है, जिसे वह देखने लगता है और उसके मन में सेक्स को लेकर तमाम तरीके की जिज्ञासाएं उठने लगती हैं। और एक दिन वही जिज्ञासा उसे उससे 4 साल बड़ी उसकी सगी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की ओर धकेल देती हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है कि जब पिंकी के साथ अंशुल ने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो उसने उसी वक्त परिवारीजनों को क्यों नहीं बताया। शायद यह सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। अगर पिंकी उस वक्त परिवार वालों को बता देती तो शायद आज भाई बहन का पवित्र रिश्ता कलंकित होने से बच सकता था। अंशुल ने पिंकी के साथ एक बार नहीं बल्कि ये करतूत 2 बार की। इसका परिणाम यह हुआ कि अगले 3 महीने बाद पिंकी के पेट में दर्द होने लगता है। वह अपनी मां को जाकर बताती है। पास में ही फैमिली डॉक्टर के क्लिनिक से दवा दिलाने के बाद जो मामला सामने आता है कि पिंकी 3 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मानो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। होश उड़ा देने वाली इस घटना के बाद से परिवार के लोग बेहद शर्मिंदगी महसूस करने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद लड़की के गर्भवती होने की सूचना चाइल्ड लाइन को दी जाती है। चाइल्ड लाइन की टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया और उसे बाल गृह भेज दिया। इस मामले में एसआई उषा कुशवाहा ने बताया कि 5 जुलाई को आरोपी को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद उसे आश्रय गृह भेज दिया गया। इसके साथ ही पीड़ित किशोरी को भी आश्रय गृह भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 5 भाई बहनों में पीड़िता दूसरे नंबर की है, जबकि आरोपी भाई तीसरे नंबर का है। दोनों नाबालिग अपने कृत्यों के परिणाम से अनजान थे, जिसके चलते भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंक लग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नाबालिग भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 के तहत केस दर्ज किया है। जो लड़की गर्भवती है, जिसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आना बाकी है, ऐसे में परिवार और बाल समिति गृह के अधिकारियों के लिए यह फैसला लेना बेहद मुश्किल भरा होगा कि लड़की के गर्भ का क्या किया जाए। ऐसी घटना से हमें और हमारे समाज को सीख लेनी चाहिए। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल तो दें, लेकिन उस पर बाकायदा समय समय पर नज़र बनाए रखें कि बच्चे इंटरनेट के माध्यम से कहीं गलत दिशा की ओर तो रुख नहीं कर रहे हैं। ऐसी घटना को देखकर बचपन में पढ़े गए एक निबंध का टाइटल याद आता है, विज्ञान अभिशाप या वरदान। अगर वरदान की बात करें तो साइंस ने समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभिशाप के रूप में इस घटना को जोड़ा जा सकता है। ऐसे ही समाज से जुड़ी तमाम घटनाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरें 24, खबरों की हकीकत। नमस्कार।